नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही शानदार हैं। दोस्तों, अपन पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक लेके चले थे, जीवन, ज़िंदगी, साहसी ज़िंदगी, ज़िंदगी में आनंद कैसे संगीत से आता है। उसी तर्ज पे मैं एक और छोटा सा टॉपिक ले के आया हूँ, वो भी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। प्राण। प्राण है वो ज़िंदगी के साथ किस प्रकार अपने तालमेल बनाता है, उस पर अपन बात करते हैं। दोस्तों, प्राण शरीर के साथ कैसे तालमेल बैठाकर चलता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा ये कि ऐसा क्या करें जिससे कि प्राण हमारे शरीर के हर अंग के साथ संतुलित और व्यवस्थित व्यवहार करता रहे, यानी उनके साथ चलता रहे। ये ऐसा क्या करना चाहिए दोस्तों। प्राण है वो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल देते हैं कि प्राण चले जाने पर कुछ नहीं बचता, शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं है, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही बीमारी है। यानी कि प्राण है तभी हमारा जीवन है। जिस दिन प्राण है वो हमारे शरीर को असंतुलित हो जाता है, शरीर के साथ, अंग के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उस दिन क्या हो जाता है, हमारा जाना तय हो जाता है। क्योंकि प्राण क्या हो जाता है, उससे संबंध तोड़ना शुरू कर देता है। अगली बात बोलिए कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है, यानी कि प्राण से रिलेटेड स्वास्थ्य होता है, जो प्राण के साथ में जुड़ा होता है। अगर प्राण अच्छे तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब प्राण है वो शरीर के सारे जो समुचित अंग हैं वो समुचित तरीके से उनकी तरफ बहते रहना। ये प्राण का कार्य है। अपन बोल देते हैं प्राण को, अपन अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं प्राण वायु बोल देते हैं, हवा सांस बोल देते हैं। ये चीज़ें अपन जोड़ते रहते हैं। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। योग करते हैं उसमें अपन क्या देखते हैं कि प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास दिखाए गए हैं, जिससे क्या है कि हवा का संचार है, जिसको अपन हवा बोलते हैं प्राण को अपनी भाषा में, उसका संचार शरीर के सारे अंगों के साथ में बहुत अच्छे से हो जाए। ये प्राण का मानना है। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं। अगर योग अच्छे से करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर प्राण है वो क्या करेंगे, सही तरीके से संतुलित क्रिया करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर इस स्थिति को बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। जो शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो प्राण अगर स्वस्थ होगा, यानी कि अपना शरीर स्वस्थ बनाने के लिए प्राण वायु है वो सही तरीके से संचारित होगी तो उनको अपन रोक सकते हैं। ये चीज़ भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली बात, ये प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, बल्कि ये मन, बुद्धि और प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। जो प्राण होता है ये सिर्फ नामत, यह नहीं कि हमारे शरीर को सही करता, नहीं। प्राण हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को स्वस्थ करता है, हमारी बुद्धि को उच्च लेवल पे, मतलब IQ लेवल बहुत बढ़ाता है और शरीर के हर एक आयाम या अवयव बोल सकते हैं उनके लिए ये संतुलित रूप से कार्य करता है। इसलिए जीवन के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्राण है। प्राण के माध्यम से योग कर सकते हैं, क्योंकि योग है वो करेंगे तो प्राण क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। हवा हमारे शरीर में बहुत संतुलित होगी। योग और साथ में अगर श्वास वायु अच्छी होगी तो हमारा शरीर दीर्घायु को प्राप्त करेगा, लंबी उम्र को प्राप्त करेगा, क्योंकि स्वस्थता उसके अंदर आएगी। और प्राण और शरीर में सामंजस्य तभी स्थापित होगा जब अपन योग के साथ अपने साथ में प्राण जो वायु होती है, प्राण वायु बोलते हैं, उसके साथ शरीर अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर लेगा। उससे हमारा जीवन दीर्घायु को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राण भी है, जिसे बोलते हैं प्राण वायु, जिसे श्वास वायु भी बोलते हैं। वो हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है, क्योंकि बेहतर तभी संभव होता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए प्राण वायु भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बगैर हमारा शरीर नहीं चल सकता। जिस दिन प्राण ने साथ छोड़ दिया उस दिन शरीर नश्वर बन जाता है, यानी उसे मिट्टी के समान माना जाता है। इसलिए प्राण भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमने पीछे भी ये बात की थी कि साहसी जिंदगी हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, आनंद के लिए संगीत हिस्सा होना चाहिए, लेकिन प्राण को हम हिस्सा नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ हिस्सा होना चाहिए। वो तो है ही, वो तो प्राकृतिक देन है। उस देन के बगैर हमारा शरीर भी नहीं चल सकता। ये प्राण इसका जीता जाता उदाहरण है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से जीवन के बारे में
बातें करने के लिए, एजुकेशन के बारे में बातें करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और भरपूर प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए और आपका प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।